तो कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिनके नाम लियाम और सोफिया हैं। ये दोनों टूरिस्ट हैं। साथ ही वह दोनों एक ही हॉस्टल में रुके हुए थे। वहीं से उनकी जान पहचान हुई थी। यह अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया में घूमने आए हैं, लेकिन यह अपने ग्रुप से अलग होकर शार्क केज वाला एक्सपीरियंस लेने निकल जाते हैं। वह दोनों साथ मिलकर जैक्सन एक्सपीरियंस नाम की एक कंपनी की बोट पर आ जाते हैं, जो शार्क के साथ रोमांचक एक्सपीरियंस देने का वादा करती थी। जहां पहुंचने पर वह दोनों देखते हैं कि टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरह सुनसान होती है, लेकिन वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम माल्कम है। माल्कम उनसे कहता है कि जैक्सन अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वह तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। तभी अचानक जैक्सन खुद वहां पर आ जाता है, जो खुद को बोट का कैप्टन बताता है और कहता है कि वही इस जैक्सन एक्सपीरियंस को चलाता है। अब क्योंकि जैक्सन हॉलीडेज पर था, लेकिन फिर भी वह उन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद जैक्सन दोनों को बोट में बैठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। खैर, रास्ते में बातचीत के दौरान जैक्सन उन दोनों को अपनी पुरानी कहानी बताता है कि बचपन में उसने शार्क अटैक सरवाइव किया था, जिसके स्कार्स आज तक उसके शरीर पर हैं। साथ ही वह उन्हें एक अखबार की रिपोर्ट भी दिखाता है, जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। इसलिए उसी दिन से शार्क्स के साथ उसे अजीब सा ऑब्सेशन हो गया है। सोफिया कहती है कि यह जॉब तुम्हारे लिए कितनी टफ होती होगी। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि तुम शार्क अटैक से बचे थे। इसके बावजूद फिर भी शार्क्स के बीच में ही काम करना पड़ता है। तुम्हारे लिए यह तो बहुत डरावना एक्सपीरियंस होगा। मैं होती तो दोबारा कभी पानी के पास ही ना जाती। पर जैक्सन उसे कहता है कि वह शार्क की गलती नहीं थी, जिसके बाद वह पानी में खून डाल देता है, जिससे वहां पर काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं। अब डाइव करने का समय आ चुका था, इसलिए जैक्सन सोफिया और लियाम को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारता है। चारों ओर शार्क तैर रही थी, जिसे देखकर सोफिया घबराकर लियाम का हाथ पकड़ लेती है और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उस रोमांचक पल का मजा लेने लगती है। इतने करीब से शार्क को देखकर और यह जानकर कि शार्क्स अग्रेसिव नहीं होती, उन्हें काफी मजा आता है। खैर, अब हंसते खेलते वह दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं और जैक्सन को थैंक्स बोल ही रहे होते हैं कि तभी जैक्सन लियाम के गले में चाकू मारकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। सोफिया चिल्लाती रहती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख को सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अमेरिकन लड़की एमिली को दिखाया जाता है, जो सर्फिंग करने के बाद गोल्ड कोस्ट के पास एक दुकान में पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात नोआ नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है, जो अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था। क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हेल्प चाहिए थी। अब क्योंकि एमिली के पास बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें वह रहती है, फिर भी वह नोआ की हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि वह लोगों से दूर रहना पसंद करती है। जिसके बाद एमिली बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपाकर रखी हुई थी, जिसे निकालकर वह चुपचाप खाने लगती है। तभी वहां उसकी दोबारा नोआ से मुलाकात हो जाती है। नोआ एमिली से दोबारा हेल्प मांगता है, लेकिन एमिली उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तब नोआ इशारों में उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वह दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। यह सुनकर एमिली नाराज हो जाती है। अब वहां का माहौल बिगड़ता देख नोआ फौरन अपना लहजा बदल लेता है। वह सफाई देता है कि वह तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चलकर आया है, इसलिए उसे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। एमिली कुछ देर सोचती है और उसकी बात मान लेती है। इसी हेल्प के चलते वह दोनों इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग में इंटरेस्ट था। जिसके चलते रात में एमिली की वैन नोआ के घर के बाहर होती है और वैन के अंदर वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसी दौरान नोआ बिना कुछ जाने एक फिन की वैन से बाहर फेंक देता है, जो कि सर्फिंग बोर्ड में फिन लगाने के काम आती है। अब नोआ इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो चुका होता है। उसका कहना होता है कि हम दोनों किसी रीजन से मिले हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन एमिली एक जगह रुकने वालों में से नहीं थी। वह नोआ के घर के अंदर तक नहीं जाती, जबकि नोआ उस पर दिल से फिदा हो चुका होता है और उसके लिए खाना तक तैयार कर रहा होता है। लेकिन जब तक नोआ पैनकेक बनाकर लाता है, तब तक एमिली वहां से जा चुकी होती है, जिससे नोआ काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद एमिली सर्फिंग करने एक बीच पर जाती है, जहां वैन पार्क करने के बाद उसे अपने सर्फ बोर्ड में फिन की लगाना था। लेकिन फिन की उसके पास नहीं थी, क्योंकि वह तो नोआ ने बाहर फेंक दी थी। वहीं पास ही में एक ट्रक खड़ा था। एमिली उस ट्रक में से फिन की ढूंढने लगती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने जैक्सन खड़ा होता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। जैक्सन बिना कुछ पूछे उसे एक फिन की दे देता है और कहता है कि उसके पास ऐसी कई फिन कीज हैं।
साथ ही वह एमिली की अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ भी करता है। इसके बाद एमिली उसे थैंक्स बोलती है और अपने सर्फ बोर्ड को ठीक करने लगती है। उसी समय नोआ एमिली को खाने की एक फोटो भेजता है और मैसेज करता है कि क्या वो उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। लेकिन इससे पहले कि एमिली कोई रिप्लाई कर पाती, पीछे से जैक्सन उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद वह अपनी बोट तक पहुंचता है। फिर एमिली को बोट में डालकर समंदर में कहीं निकल जाता है। सुबह तक नोआ भी बीच पर पहुंच चुका होता है, लेकिन एमिली उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वह उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन फोन भी वैन के अंदर बज रहा होता है। जैक्सन चालाकी दिखाते हुए एमिली का सर्फ बोर्ड वैन में से निकाल कर फेंक देता है, लेकिन फोन छोड़ देता है ताकि ऐसा लगे कि एमिली सर्फिंग करने गई थी और पानी में ही डूब गई होगी। उधर एमिली की आंख खुलती है तो वह बोट के नीचे वाले रूम में होती है, जहां उसे एक बेड से बांधा गया था और साथ वाले बेड पर बंधी हुई होती सोफिया, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यानी वह अब भी जिंदा होती है। एमिली घबराकर चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बीच समंदर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता। सोफिया उसे समझाती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन यहां समंदर में हमारी आवाज सिर्फ हम तक ही आती है। साथ ही वह बताती है कि वह खुद यहां बहुत समय से फंसी हुई है। यह सुनकर एमिली और भी ज्यादा घबरा जाती है। एमिली हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उनके आसपास नहीं होता। इसी बीच एमिली की नजर दीवार पर पड़ती है, जिस पर एक लड़की का नाम लिखा होता है। उस नाम को देखकर एमिली कुछ देर के लिए सुन रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहां पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने उम्मीद हारकर दीवार पर अपना नाम लिखा होगा, जब उसे यकीन हो गया होगा कि अब वह नहीं बच पाएगी। उधर जैक्सन आराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। इसी बीच एमिली सोफिया से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा। सोफिया बताती है कि मेरे साथ एक लड़का था इसी बोट पर, लेकिन उसके साथ क्या हुआ यह तुम जानना नहीं चाहोगी। पर एमिली उसकी बातों से ही समझ चुकी होती है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। फिर सोफिया वही सवाल एमिली से पूछती है। एमिली हल्की मुस्कान के साथ उदासी छिपाते हुए कहती है कि मुझे भी कोई मिस नहीं करेगा। लेकिन एमिली को यह नहीं पता होता कि नोआ अब भी उसके बारे में सोच रहा था। जब नोआ देखता है कि एमिली की वैन बीच से टो की जा रही है, तो उसे शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह वैन ही एमिली का घर है। उसके बिना वह कहीं नहीं जाती थी। इसीलिए नोआ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, क्योंकि अब उसे एमिली की चिंता होने लगी थी। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाला बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि वह तो एक घूमती फिरती सर्फर है, शायद कहीं घूमने निकली होगी। यह सुनकर नोआ खुद ही एमिली को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ओर एमिली पूरा दिन हाथ पैर मारती रहती है, लेकिन वह फ्री नहीं हो पाती। फिर रात में उसका ध्यान सोफिया की बिकनी पर जाता है, जिसके अंदर एक पतला सा वायर होता है। एमिली वह वायर निकालकर हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी जैक्सन उन दोनों के लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। वह रूम बहुत गर्म होता है, जिस वजह से दोनों के गले सूख रहे थे। सोफिया जल्दी से पानी पी लेती है, लेकिन जिस तरह से वह खुद को ढक रही थी, जैक्सन को शक हो जाता है। जैक्सन चादर हटाने ही वाला होता है कि एमिली उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहती है, मेरा खाना मुझे दे दो, जिसके बाद वह भी पानी पी लेती है। थोड़ी देर बाद जैक्सन वहां से चला जाता है और एमिली फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है, क्योंकि जैक्सन ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। इससे पहले कि वह खुद को आजाद कर पाती, जैक्सन उसे पकड़ लेता है और जब एमिली की आंख खुलती है तो वह खुद को डेक पर एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। जैक्सन ने सोफिया को भी एक हार्नेस पर बांध रखा था। सामने एक कैमरा सेट किया हुआ था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, और इस पूरे सीन को वह अपना शो कह रहा था। जैक्सन अजीब स्पीच देना शुरू करता है। वो शार्क की तारीफ करते हुए कहता है कि शार्क दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है और गॉड ऊपर नहीं बल्कि नीचे है पानी में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और वहीं पर सब कुछ खत्म भी होगा। इसके बाद जैक्सन सोफिया के कुछ बाल काटकर अपने पास रख लेता है। फिर वह पानी में खून डालता है, जिससे वहां बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं। फिर वह सोफिया को पानी में छोड़ देता है। पानी, सोफिया की छटपटाहट और खून की वजह से शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार देती है। यह पूरा सीन जैक्सन कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। एमिली यह सब अपनी आंखों से देख रही होती है और पूरी तरह दहशत में आ जाती है। कांपते हुए वह अपना और सोफिया का नाम नीचे दीवार पर लिखने लगती है। तभी वह नोटिस करती है कि दीवार पर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे गए थे, जिन्हें बाद में पेंट करके छुपा दिया गया था। यानी जैक्सन सिर्फ एक साइको नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है, जो कई टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका है।
इसका सबूत उसके पास रखी हुई वीडियो टेप्स का कलेक्शन था, जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी रखे हुए थे। अब इनमें एक नई टेप जुड़ चुकी थी सोफिया की, और अगली टेप बनने वाली थी एमिली की। अगली सुबह हम सोफिया का बच्चा कोचा हिस्सा पानी में तैरते हुए देख पाते हैं, जो काफी डरावना लगता है। उधर नोआ अब भी एमिली की तलाश में बीच पर भटक रहा होता है। तभी उसे एमिली का सर्फ बोर्ड मिल जाता है, जिसे देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि एमिली का सारा सामान वहीं था, लेकिन वह खुद कहीं भी नहीं थी। यानी कुछ तो गड़बड़ थी। रात होते ही जैक्सन फिर से नीचे आता है। वह एमिली के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है, लेकिन एमिली गुस्से में लात मारकर सारा सामान गिरा देती है और जैक्सन को गुस्से में कहती है, तू खुद को शार्क समझता है, पर असल में तू बस एक कीड़ा है। यह सुनकर जैक्सन कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एमिली का ध्यान उस बाल्टी पर जाता है जो पास में रखी होती है। वह बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जैक्सन फिर से आने वाला है। अब क्योंकि एमिली ने पानी नहीं पिया था, इसलिए जैक्सन उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वह पास आता है, एमिली उस पर बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला कर देती है और वह हैंडल उसके अंदर घुसा देती है, जिससे जैक्सन चीखते हुए दूर गिर जाता है। फिर एमिली जल्दी से उसकी पट से चाबी निकालकर खुद को फ्री कर लेती है, लेकिन जैसे तैसे जैक्सन उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। ऊपर जाकर एमिली रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी उसे दूर एक बोट दिखाई देती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस बोट पर पार्टी चल रही होती है और उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। इतने में जैक्सन भी ऊपर आ जाता है। एमिली उसका कैमरा उठा लेती है, जिसे जैक्सन उससे वापस मांगता है, लेकिन एमिली गुस्से में वह कैमरा पानी में फेंक देती है और इसी प्रोसेस में वह खुद भी पानी में गिर जाती है। वह इस उम्मीद में तैरती है कि शायद वह सामने वाली बोट तक पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में ही बेहोश हो जाती है। जैक्सन उसे पानी से बाहर निकालकर वापस बोट में ले आता है और उसे फिर से नीचे कैद कर देता है। अब क्योंकि उसके पास कैमरा नहीं होता, इसलिए वह रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। इस वजह से वह एमिली को मारने का प्लान टाल देता है और सोचता है कि पहले उसे एक नया कैमरा खरीदना होगा। इसलिए वह बोट लेकर वापस किनारे की ओर निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वह एमिली को फिर से बोट के अंदर बंद कर जाता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी एमिली की तलाश में जुट जाती है, लेकिन नोआ को अब भी चैन नहीं होता। वह बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे फुटेज में एमिली की वैन के बाद जैक्सन का ट्रक दिखता है, जिस पर जैक्सन एक्सपीरियंस का लोगो भी होता है। यह देखकर नोआ थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का एड्रेस निकालकर बोट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह बोट पर चढ़ता है, उसे नीचे से एमिली की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत ब्रेक इन करता है और नीचे पहुंचता है। एमिली उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी, क्योंकि वह सोचती है कि यह इतना सब होने के बाद भी कैसे यहां तक पहुंच गया। एमिली कहती है ऊपर से कुछ ले आ, जिससे मैं फ्री हो सकूं, और पुलिस को कॉल कर नोआ ऊपर जाकर फोन करता है, लेकिन तभी जैक्सन वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। फोन पुलिस तक लग चुका था, लेकिन जैक्सन नोआ को बोलने नहीं देता और उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही नोआ को बुरी तरह जख्मी भी कर देता है। फिर भी नोआ हार नहीं मानता और जैक्सन को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तभी पीछे से माल्कम आकर नोआ पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि जैक्सन असल में क्या कर रहा था। जैसे ही माल्कम को एमिली की आवाज सुनाई देती है, उसे पूरा सच समझ आ जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि माल्कम कुछ और कर पाता, जैक्सन उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। अब जैक्सन को लगने लगता है कि किनारे पर रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वह बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंचता है और नोआ को भी एमिली के साथ वाले बेड पर बांध देता है। नोआ अपने दिल की बात कह ही रहा होता है कि तभी जैक्सन वहां आ जाता है और दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है, क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि अब अगली टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। इस बार वह एक नया तरीका अपनाता है। जैक्सन पहले माल्कम की बॉडी के टुकड़े पानी में फेंक देता है, जिससे शार्क्स वहां खींचे चले आते हैं। फिर वह नोआ को पानी में धकेल देता है, लेकिन एमिली उसे समझा चुकी होती है कि शार्क की प्रेजेंस में बिल्कुल भी हलचल मत करना। इसलिए नोआ एकदम शांत रहता है और उसकी यह चाल काम कर जाती है। शार्क्स उसे स्निफ तो करती हैं, लेकिन अटैक नहीं करती। कुछ देर बाद जैक्सन उसे वापस बोट पर खींच लेता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा रूथलेस हो जाता है। वो नोआ को कई बार स्टैब करता है और फिर एक बार फिर से उसे पानी में फेंक देता है। नोआ अब लगभग मरने की कगार पर होता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर पर पड़ती है, जो एमिली की तलाश में उड़ान भर रहा था। उसी डर से जैक्सन फिर से उन्हें नीचे ले जाकर बंद कर देता है।
नोआ की हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसकी सांसें चल तो रही थीं, पर बहुत धीमी थी। एमिली यह सब देख पा रही थी। वह किसी भी हालत में अब और देर नहीं करना चाहती थी। वह अपना हाथ हथकड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फेल होती है। तब उसे एक ही रास्ता दिखता है। वह अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ को बाहर खींच सके, लेकिन हाथ फिर भी नहीं निकलता। अब आखिरी होप के तौर पर वह अपने ही दांतों से अंगूठे को चबाकर पूरी तरह अलग कर देती है, और जैसे ही उसका हाथ बाहर आता है, वह जल्दी से बंधन से मुक्त हो जाती है। उसी समय जैक्सन नीचे आता है और इंजेक्शन से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली उसे चकमा देती है और खुद उसे कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब ऊपर जाकर वह बोट का सिस्टम स्टार्ट करती है, लेकिन जैक्सन भी अल्टरनेट रास्ते से ऊपर पहुंच जाता है और पूरा सिस्टम बंद कर देता है। एमिली के पास सिर्फ एक ही मौका था, फाइट और एस्केप। वह जैक्सन से एक जबरदस्त फाइट करती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह पानी में कूद जाती है, क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन एमिली के हाथ से खून बह रहा होता है और पानी में शार्क्स भी मौजूद होती हैं। ऊपर से जैक्सन भी एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। एमिली जान बचाकर आइलैंड तक पहुंचती है, लेकिन वह कुछ कर पाए इससे पहले ही जैक्सन उसे फिर से पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके वापस अपनी बोट पर ले आता है। इस बार जैक्सन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि असली खतरा नोआ नहीं बल्कि एमिली है, इसलिए वह इस बार रोल बदल देता है। अब चेयर पर वह नोआ को बांधता है और हार्नेस पर एमिली को लटका देता है और अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगता है। इसी बीच वहां एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाती है, जिसे देखकर जैक्सन तक हैरान रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी शार्क उस शार्क के आते ही भाग जाती है। जैक्सन काफी देर तक उस शार्क को देखता रह जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसी ने उस पर हमला किया था, पर वह अब भी उस शार्क से मोहब्बत करता था। उसके मुताबिक वही उसका गॉड था। फिर वह बिना देर किए एमिली को पानी में छोड़ देता है, पर एमिली अब भी पूरी तरह होश में थी। जैक्सन एक हारपून उठाता है ताकि वह शार्क को उकसा सके, लेकिन वह हारपून उसके हाथ से छूटकर एमिली के पास पहुंच जाता है। एमिली उसी हारपून से खुद को फ्री करती है और पानी में गिर जाती है, जहां उसकी नजर शार्क पर पड़ती है और वह एकदम पास से उसे देखती है। शार्क उसकी तरफ आती जरूर है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसे भी एमिली में कुछ अलग दिखता है। वह भी एक सर्वाइवर थी जैसे वह खुद था। एमिली को और भी हिम्मत मिलती है। वह दोबारा बोट पर चढ़ती है और जैक्सन से एक जबरदस्त फाइट करती है। जैक्सन ताकतवर होता है और एमिली को ऑलमोस्ट दबोच ही लेता है, लेकिन तभी पीछे से बुरी तरह जख्मी नोआ आ जाता है और जैक्सन के सिर पर एक लोहे की रड से वार कर देता है। जैक्सन का संतुलन बिगड़ जाता है और वह डेक से सीधे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही जैक्सन के जख्म से खून बहने लगता है और खून की गंध से वह सभी शार्क्स, जिन्हें वह अब तक अपना गॉड समझता था, उसकी तरफ खींची चली आती है। जैक्सन डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में वह सब शार्क्स उस पर टूट पड़ती हैं और जैक्सन को बुरी तरह नोच नोच कर मार डालती हैं। जिस तरह उसने अब तक लड़कियों की टेप्स रिकॉर्ड की थी, अब उसकी मौत का लाइव शो चल रहा था, लेकिन अब कोई उसे देखने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एमिली फ्लेयर गन उठाकर हवा में फायर करती है। कुछ ही देर बाद दूर समंदर में एक पुलिस की बोट दिखाई देती है। शायद नोआ के अधूरे कॉल को ट्रेस करके वह सर्च टीम यहां तक पहुंची थी। नोआ की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन एमिली उसे पकड़े हुए थी, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं नोआ भी धीरे धीरे होश में आने लगता है। नोआ उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना, हम किसी रीजन से मिले हैं। एमिली हल्की सी मुस्कान देती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।